नमस्कार मित्रों, हमारी जो कहानी चल रही थी कक्षा 11 के तीसरे चैप्टर तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणों में आवर्तता की, उस कहानी हमने 3 वीडियो बना लिए था, चौथा वीडियो है। तो कहानी की चर्चा कहाँ तक हुई थी? मेंडलीव के मूल आवर्त नियम और मूल आवर्त सारणी तक हुई थी। अब देखो, जब मेंडलीव ने अपना नियम दिया, उसके बाद उस नियम के आधार पर सारणी बनाई। उस सारणी में जो तत्व बनाए उसमें जो भविष्यवाणी भी की गई, नए तत्व खोजे गए, नए तत्व खोजे भी गए, उनमें रख भी दिए गए, लेकिन तत्व ज्यादा खोज लिए गए तो जगह नहीं बची, कमी आ गई। तत्वों में जब सही सही परमाणु भार ज्ञात हो गया तो क्या कहते हैं, उनका क्रम परिवर्तन हो गया, थोड़ी गलती हो गई। अब पहले तो मेंडलीव ने बड़ी मेहनत से सारणी बनाई, उसके बाद उसमें जब और ज्यादा खोज हुई तो कमियां निकलना शुरू हो गई। जब कमियां निकल आई तो उन कमियों को दूर करने की जिम्मेदारी भी है कि कमियों को दूर किया जाए। तो 1913 में एक महाशय हुए मोजले, इन्होंने जिम्मेदारी ले ली मेंडलीव की कमियां दूर करने की, और इन्होंने एक नया नियम दिया, उसे कहा जाता है आधुनिक आवर्त नियम। अब देखो, कहानी में एक नए पात्र आए, कौन? मोजले। कब आए? 1913 में आए। इन्होंने क्या दिया? आधुनिक आवर्त नियम। और इस नियम में क्या था कि तत्वों के गुणधर्म, गुणधर्म का मतलब यह है कि भौतिक एवं रासायनिक गुण, तो गुणधर्म परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। देखो, मतलब मेंडलीव ने कहा था कि जो गुणधर्म है तत्वों के, वो परमाणु भार के आवर्ती फलन है, अर्थात गुणों का जो निर्धारण होता है वो परमाणु भार से होता है। लेकिन मोजले ने 1913 में क्या बताया कि ये थोड़ी बात गलत है, परमाणु भार से नहीं होता, परमाणु क्रमांक से होता है। और ये किस आधार पर बताए थे? तो इन्होंने परमाणु संरचना जब खोज हुई, जब परमाणुओं की संरचना का पता चल गया, जैसे देखो अभी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, डाल्टन ने परमाणु का आकार बताया, उसके बाद हमारे थॉमसन के पास, थॉमसन ने उसमें इलेक्ट्रॉन खोज के बताया, उसके बाद लगातार प्रोसेस चलता रहा, थॉमसन ने 1904 में मॉडल भी दे दिया, उसके बाद रदरफोर्ड के जो प्रयोग हुए उनके आधार पर ना परमाणुओं की संरचना आई। तो उस परमाणुओं की संरचना के आधार पर मोजले ने कहा कि जो परमाणुओं का जो तत्व है ना, उन तत्वों के जो गुणधर्म है वो परमाणु भार पर निर्भर नहीं करते, परमाणु क्रमांक पर करते हैं। तो आधुनिक आवर्त नियम क्या था? आधुनिक आवर्त नियम अगला नियम है, तत्वों के गुणधर्म, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। नोट कर लीजिएगा, ये नियम हो गया अगला। इसका नाम क्या है? आधुनिक आवर्त नियम। इससे पहले क्या नियम पढ़ा हमने? मेंडलीव का मूल आवर्त नियम। उसमें क्या पढ़ा था कि तत्वों के गुणधर्म परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। देखो, नई सारणी बनाई गई। इस सारणी में क्या अंतर आ गया कि जो पहले की सारणी थी उससे थोड़ा सा ज्यादा उसमें अंतर कर दिया गया। हमने जो मूल आवर्त सारणी पढ़ी थी उसमें आपने 12 श्रेणियां पढ़ी थी और 8 समूह पढ़े थे। अब इनमें जगह कम थी, किसके लिए? अक्रिय गैसों के लिए। तो सारे नियम बदल दिए गए। नई वाली में 7 आवर्त रखे गए। कितने आवर्त? 7 आवर्त, जिनके लिए 10 पंक्तियों का इस्तेमाल हुआ। इन पंक्तियों को ही श्रेणी कहते हैं, 10 पंक्ति यानी कि श्रेणी। और 9 समूह, कुल मिला के 9 समूह रखे गए। कितने समूह? 9 समूह या वर्ग चाहे लिखे तो। अब देखो, जो नई सारणी आई वो क्या हो गई, उसमें 7 आवर्त 10 पंक्तियों में और 9 समूह रखे गए। जो 9वां समूह बना वो समूह में क्या रखे हुए थे? उसी समूह में सारे अक्रिय गैसें रख दी गई। उसके अलावा उनमें जगह बढ़ गई, स्पेस बढ़ गया, तो सारे तत्व उनमें आ गए। कमियां वहां भी थी, बात पूरी वहां भी नहीं हुई, लेकिन मेंडलीव की जो कमियां थी वो पूरी दूर हो गई। कैसे दूर हो गई? अब देखो, हमने एक कमी जो सबसे ज्यादा मेजर की थी, निकिल और कॉपर वाली, निकिल और कोबाल्ट और निकिल वाली, कोबाल्ट और निकिल वाली। कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक हो गया 27, निकिल का हो गया 28। अब कोबाल्ट रखा गया पहले, निकिल रखा गया बाद में। ये जो कमी थी वहां पे दूर हो गई।
टेलुरियम और आयोडीन की जो मामला था वो भी परमाणु क्रमांक से निपट गया। और अब देखो समस्थानिक वाला झंझट था ना, समस्थानिक वाला कैसे निपट गया? तो देखो समस्थानिक का परमाणु क्रमांक समान होता है, जब समान होता है तो दूसरी जगह आवश्यकता नहीं है, एक ही जगह में स्थिर रह गए, तो वो भी कमी निपट गई। जो नए तत्व तो खोजे तो जगह नहीं थी, किसके लिए? अक्रिय गैसों के लिए जगह नहीं थी उसमें, मूल आवर्त सारणी में। तो इस सारणी में समूह बढ़ा दिए गए, 8 के 9 कर दिए गए। समूह बढ़ा दिए गए तो उनको क्या कहते हैं, जो तत्व तो बचे हुए थे उन्हें भी रख दिया गया। तो इतनी ज्यादा कमियां दूर की किसने? मोजले ने मेंडलीव की आवर्त सारणी में। देखो कहानी बस समझ लेना और कुछ नहीं करना, पूरी केमिस्ट्री कहानी है। एक तरफ से पहले शुरू करो, एक एक को पढ़ते जाओ, कहानी समझते जाओ, बाकी सबका आसान ही है, इसमें कठिन क्या है। सारणी थोड़ी सी पढ़ लेना आप लोग, सारणी याद कर लीजिएगा, जो सारणी दिख रही है आपको वो सारणी को आप पढ़ लीजिएगा। और आपकी किताब, अगर आपके पास किताब होगी तो किताब में सारणी लिखी होंगी, नहीं तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर नोट कर लीजिएगा वीडियो रोक करके। तो सारणी थोड़ी सी याद रहे ना तो फायदा हो जाएगा। फायदा क्या हो जाएगा ना, आपको लिखने में आसानी हो जाएगी। देखो केमिस्ट्री है, रट कर तो लिखना नहीं है। अगर आपके दिमाग में बात आ गई है तो आप आसानी से लिख पाएंगे। अगर आपको मेंडलीव के बारे में लिखना है, मोजले के बारे में लिखना है, उससे पहले हमने त्रिक का नियम पढ़ा, डोबेरेन को, वो लिखना है, या फिर न्यूलैंड का नियम लिखना है। अगर आपको कहानी याद है तो आप पूरा लिखते चले आएंगे। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? वर्गीकरण, महत्व समझा, गुणों में आवर्तिका समझ लिया, फिर हमने त्रिक का नियम समझ लिया और न्यूलैंड का नियम समझ लिया। दोनों की अपनी अपनी कहानी थी। त्रिक ने कुछ बताया, न्यूलैंड थोड़ा बहुत बताया, उसके बाद मेंडलीव आए, मेंडलीव ने थोड़ी बड़ी कहानी लिखी और बता गए। अब हम मेंडलीव कहानी पूरी कर चुके हैं, हम मोजले को पढ़ रहे हैं, मोजले को। इन्होंने मेंडलीव की कमियां दूर की। अब आप देखेंगे ना पूरी केमिस्ट्री में, तब आपको समझ में आएगा। या आपने जो दूसरा चैप्टर पढ़ा है, जैसे उसमें पढ़ रहे थे कि पहले एक नियम आया, फिर उसको काट करके दूसरा नियम आया, फिर उसे काट कर तीसरा नियम आया, फिर उसे काट कर चौथा आया, जो सही था वो रख लिया गया। उसी तरह से यहाँ भी प्रोसेस चल रहा है। जो पहले आए उन्होंने नियम दिया, उनका नियम गलत हुआ, हटा दिया गया। दूसरे लोग आए, उनका नियम गलत हुआ, हटा दिया गया। तीसरे आए, नियम गलत हुआ, हटा दिया गया। इसी तरह से प्रोसेस चलती रहेगी। जिसका जो अच्छा है वो रख लेंगे, जो गलत है वो निकाल देंगे, और लास्ट में हमें फाइनली एक अच्छी चीज मिल जाएगी जो पूरी तरह से अच्छी होगी। 100% तो अभी अच्छी नहीं है, लेकिन 90% काम चल जाता है, उसे सारे काम हो जाते हैं, अच्छी है। आपको ये जो सारणी दिख रही है, इस सारणी का नाम है मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी, या चाहे नाम दे सकते हैं मेंडलीव की संशोधित, जिसमें संशोधन हुआ आवर्त सारणी। ठीक, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी या मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी, ये सॉरी मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी या मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी, इस सारणी का नाम है। इसमें कौन कौन सी कमियां दूर हो गई? तो मेंडलीव की जो मूल आवर्त सारणी में कमियां थी, वो सारी की सारी कमियां इस नई सारणी में दूर कर दी गई। लेकिन इस नई सारणी में और सारी कमियां आ गई। वो कमियां क्या थी? कि जो लेंथेनाइड है, आपको दिख रहा होगा, और एक्टिनाइड है, इनको उचित स्थान नहीं मिला। उचित स्थान का अभाव। अब देखो इसमें कमी क्या आई? लेंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्वों को उचित स्थान नहीं दे पाए, सही जगह नहीं मिल पाया। इसमें जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, इसको भी चाहे समूह 1 में रखते या समूह 7 में रखते, ये दोनों जगह सुटेबल है। कैसे? देखो हाइड्रोजन की संयोजकता प्लस में 1 भी होती है और माइनस में 1 भी होती है। ये 1 में भी आता है और 7 में भी आता है, क्योंकि दोनों तरफ व्यवहार करता है। जैसे देखो HCl, यहाँ भी कहता प्लस में 1 है, या अम्ल बना रहा है इसके साथ मिलकर के। लेकिन अगर यहाँ लिखे NaH, यहाँ ये माइनस में 1 है और ये इसके साथ मिलकर क्षार बना रहा है। तो हाइड्रोजन की दोनों स्थितियां होती हैं, इसलिए इसकी स्थिति ना कंफर्म नहीं हो पाई। तो इसका जो स्थान था वो निश्चित नहीं था। तो हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं हुआ, ये कमी रह गई। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड का स्थान का उचित स्थान का अभाव रहा, इसमें कमियां रही। अब देखो इसमें जो धातु अधातु थी ना, धातु
या धातु, इनको भी अलग अलग नहीं बांट पाए। रख तो दिया सब एक साथ, लेकिन धातु और अधातु को अलग अलग बांट नहीं पाया गया। ये सब कमियां रह गई किसकी? नई वाली की। अब आप समझ रहे होंगे ना, देखिए एक लोग एक को खोजा, उसमें कमी थी, हटा दिया। दूसरा खोजा, उसमें भी कमी, उसको भी हटा दिया। तीसरा खोजा, वहां कमी, उसे भी हटा दिया। चौथा आया, यहां भी कमी, ये भी गया, हटा दिया जाएगा। लेकिन इनसे फायदे क्या हो रहे थे? क्योंकि ये नई नई खोजे इसके बाद की खोजों को प्रोत्साहित कर रही थी, इसलिए इन्हें पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है और इन वैज्ञानिकों का योगदान जानना जरूरी है। तो आज की कहानी यही समाप्त। हमने क्या पढ़ा आज? मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी या मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी किसने दिया? आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया? मोजले ने। कब दिया? 1913 में दिया। क्या नियम दिया? कि तत्वों की गुणधर्म, तत्वों के परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। उसके बाद देखो इन्होंने मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी की सारी कमियां दूर कर दी, लेकिन नई कमियां हो गई। नई कमियां क्या आई? लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को जो स्थान नहीं मिला, हाइड्रोजन की जो स्थिति थी, स्थान था, वो निश्चित नहीं हुआ। धातु और धातु को अंतर अलग अलग नहीं लिख पाए, उन्हें अंतर नहीं कर पाए उनमें, या उनको बांट नहीं पाए। ये सारी कमियां इस नई आवर्त सारणी में रह गई। अब जब इसके बाद हम पढ़ेंगे दीर्घाकार आवर्त सारणी, वहां पे इन कमियों को दूर किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।